ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवा। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। प्रिय श्रद्धालुओं, भाइयों एवं बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की अत्यंत पवित्र, चमत्कारी और पुण्यदायी कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जाने अनजाने पापों का नाश होता है, रोग दोष दूर होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कथा आरंभ करने से पहले आइए मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन समय में अलकापुरी नामक दिव्य नगरी में कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन मानसरोवर से दिव्य पुष्प लाकर भगवान शिव का पूजन करते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था, जिसका कार्य प्रतिदिन समय पर पुष्प लाना था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि एक दिन वह समय पर पुष्प लाना भूल गया। भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ। कुबेर ने कारण पूछा। जब सत्य ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, हे दुष्ट, तूने भगवान शिव की पूजा में बाधा डाली है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ से पीड़ित होकर अपनी पत्नी से वियोग भोगेगा और पृथ्वी पर भटकता रहेगा। श्राप मिलते ही हेममाली का दिव्य स्वरूप नष्ट हो गया। उसका शरीर भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया और वह पृथ्वी पर आ गया। भूख, प्यास और दुख से पीड़ित होकर वह जंगल जंगल भटकने लगा। उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है? हेममाली ने हाथ जोड़कर सारी कथा सुनाई और कहा, गुरुदेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए। ऋषि मार्कंडेय ने करुणा से कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, कथा सुनो, दान दो और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर भगवान विष्णु का भजन किया, कथा सुनी और अगले दिन विधि पूर्वक पारण किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया। उसे पुण्य दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। कुबेर का श्राप समाप्त हो गया और वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ पुनः अलकापुरी लौट आया। वहाँ उसने भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना कर जीवन भर धर्म के मार्ग पर पालन किया। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्रदान करता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, रोगों से रक्षा करता है, सुख समृद्धि देता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
भगवान की सेवा में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। भूल होने पर सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहिए। संतों का मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया व्रत जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। तो भक्तों, यह थी योगिनी एकादशी की पावन कथा। यह कथा आपको पसंद आई हो और आपके मन में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति श्रद्धा बढ़ी हो तो इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं तक अवश्य पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन व्रत का लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी की जीवन में सुख शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और धर्म के प्रकाश बनाए रखें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्य सनातन स्वामी जन जन के हित करना। ओम जय लक्ष्मी रमणा योगिनी एकादशी माता सबके कष्ट हरती। विष्णु भक्ति का वर देकर जीवन सुख से भरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा एकादशी व्रत धारण जो श्रद्धा से करता पाप सभी मिट जाते हरि कृपा पाता। ओम जय लक्ष्मी रमणा शंख चक्र गदा पद्म धारी श्री हरि दीन दयाला भक्त की नैया पार लगाओ हे करुणा के रखवाला। ओम जय लक्ष्मी रमणा लक्ष्मीपति नारायण सब पर कृपा बरसाओ। धन धान्य सुख समृद्धि देकर जीवन सफल बनाओ। ओम जय लक्ष्मी रमणा दीन दुखी के संकट हरते तुम हो पालनहारे। भक्ति शक्ति ज्ञान प्रदान करो हम हैं शरण तुम्हारे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जो कोई यह आरती को गावे मन से ध्यान लगाकर योगिनी एकादशी का फल पाए हरि चरणों में जाकर। ओम जय लक्ष्मी रमणा दीन दुखी के संकट हरते तुम हो पालनहारे। भक्ति शक्ति ज्ञान प्रदान करो
हम हैं शरण तुम्हारे। ओम जय लक्ष्मी रमना। जो कोई यह आरती को गावे, मन से ध्यान लगाकर योगिनी एकादशी का फल पाए हरि चरण में जाकर। ओम जय लक्ष्मी रमणा।